पाटलिपुत्र क्षेत्र के जनता का और जो मेरे मतदाता मालिक हैं उनका आशीर्वाद है अपने प्रत्याशी के प्रति। फुलवारी शरीफ से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से निकले हैं और माननीय मीसा भारती को जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। विधानसभा गई थी, वहाँ संत गगन बाबा का पूजा किया और उनका आशीर्वाद लिया। फुलवारी शरीफ की जनता ने ठाना है मीसा भारती को पार्लियामेंट में भेजने का काम करना है। वो खुद ही हाथ हिला के जनता को ये संदेश दे रहे थे, इस बार मुझे वोट नहीं दीजिए क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया। बोलेंगे क्या, सारण की बंद पड़ी चीनी मिल का चाय पियेंगे। लोकसभा का चुनाव है और 3 चरणों की वोटिंग खत्म हो गई है। ऐसे में चौथा चरण का वोटिंग तुरंत होने वाला है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, जो कि इस बार पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं, वो आज नामांकन के लिए पहुंची हैं। उनके नामांकन में भी राजद के कार्यकर्ता मौजूद रहे और बहुत भीड़ जो है वो नजर आई है। जी हाँ, बता दें कि दानापुर से पाटलिपुत्र मीसा भारती नामांकन के लिए लालू खटाल से अपने आवाज जा रही हैं। उस दौरान प्रधानमंत्री रोड शो को लेकर उनसे पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी स्थिति में लाचार नजर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि वह लाचारी हैं। अब इन पर क्या और कितनी ज्यादा टिप्पणी करें। फुलवारी शरीफ राजद कार्यकर्ता मीसा भारती के नामांकन के लिए अपने समर्थकों के साथ निकले तेज दौरान राजद नेता सलाउद्दीन अंसारी ने कहा कि इस बार मीसा भारती को भारी मतों से विजय बनाना है और बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। क्या कुछ कह रही हैं मीसा भारती और सलाउद्दीन, वो जरा सुने आप लोग। आज नॉमिनेशन है और हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान और इष्ट देव की आराधना लोग करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और इसी क्रम में मैं मनेर विधानसभा गई थी, वहाँ संत गगन बाबा का पूजा किया और उनका आशीर्वाद लिया। उम्र पड़ा है नॉमिनेशन में जाने से पहले। जी बिल्कुल, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के जनता का और जो मेरे मतदाता मालिक हैं उनका आशीर्वाद है अपने प्रत्याशी के प्रति। कल प्रधानमंत्री रोड शो में आए, मुख्यमंत्री लाचार देखे, वो तो सबने देखा कि मुख्यमंत्री जी किस स्थिति में वहाँ खड़े थे, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को 1.5 किलोमीटर रोड शो करने की क्या आवश्यकता पड़ी। वो तो 10 वर्षों से इतने काम किए हैं देश में जो कि कोई गिनवा भी नहीं सकता। जैसे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला, बिहार को विशेष राज्य नहीं मिला, गंगा मैया के साथ धोखा हुआ। तो बहुत सारे जो उन्होंने वादे किए थे 10 वर्षों से, ये सब पूरे नहीं किए। और अगर ये सब काम पूरा किया होता प्रधानमंत्री जी ने तो उनको रोड शो और हाथ हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो खुद ही हाथ हिला के जनता को ये संदेश दे रहे थे, इस बार मुझे वोट नहीं दीजिए क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया है। यानी उनका कहने का मतलब है कि हाथ हिलाने का मतलब है कि वोट इस बार मत दीजिए। हाँ, मुझे मत दीजिए क्योंकि आप लोगों ने 2 बार देश में मुझे मौका दिया, 10 वर्षों तक मैंने कोई काम नहीं किया। तो कह रहे थे अब बस इस बार रहने दीजिए। मोदी जी के आने के बाद ये शायद उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है और देश की जनता ने इस बार उनकी विदाई तय कर रखी है। मोदी जी के आने के बाद क्या महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा और उनके आने से बल्कि फायदा हो रहा है क्योंकि जनता को उनके किए हुए वादे याद आ रहे हैं। जो उन्होंने 10 वर्षों तक जो वादे किए और एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया, तो वो तो और अच्छा है। आप जितना रोड शो करेंगे जनता को उतना आपके प्रति आक्रोश और गुस्सा नजर आएगा, नाराजगी प्रति। जनसभा है क्या? देखिए, जनसभा है, सब जगह लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाए सभा करें, लेकिन बोलेंगे क्या, सारण की बंद पड़ी चीनी मिल का चाय पियेंगे। खुल गया है चीनी मिल, सारण की पूरे जनता को वो चाय पिलाएंगे। क्या बोलेंगे सारण में जाके? सारण के लिए उन्होंने किया क्या है? मेरे पिताजी आदरणीय जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने वहाँ फैक्ट्री लगाने का काम किया, वहाँ चक्का फैक्ट्री लगा हुआ है। फुलवारी शरीफ से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से निकले हैं और माननीय मीसा भारती को जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं और हम लोग नॉमिनेशन में जा रहे हैं। फुलवारी शरीफ की जनता ने ठाना है मीसा भारती को पार्लियामेंट में भेजने का काम करना है। गरीबों, दलितों, अक़लियतों के जो मसीहा हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी, सामाजिक न्याय की सरकार को दिल्ली में बनाना है और बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम करना है। इसीलिए आज हम लोग नॉमिनेशन में जा रहे हैं मीसा भारती को जिताने के लिए।